बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सिल्वर और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वीकली एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये बुलिश ही रहेगी। थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आ सकती है, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश रहेगा। और ये देखें, मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी, गोल्ड ने 2070 पे 2070 पे हाई लगाया, उसके बाद कंसेक्टिव प्राइसेस डाउन आई 1615 1615 तक। यहाँ से फिर मार्केट अप हुई और उसके बाद करेक्शन करने डाउन आई 1807 तक, 1807 तक। यहाँ से फिर 2009 को टच करने के बाद बुलिश ही है मार्केट, टॉप पे ही है, डाउन नहीं आई ज़्यादा। अच्छा जी, अब ये वीकली कैंडल ये दोस्तों क्लोज हुई है। और फर्स्ट क्वार्टर जो है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो तकरीबन एंड हो गया है फर्स्ट क्वार्टर का। और ये क्वार्टरली क्लोजिंग, इसके अलावा वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग कहाँ पे दी है गोल्ड ने, किस प्राइस पे दी है, हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। 1969 पे सही। अब अगर हम देखें, ये वीकली कैंडल के ऊपर हमने लेवल्स लगाए हैं। ये रिसेंट हाई है इसका 2009। अच्छा जी, ये वीकली इसकी रेजिस्टेंस 1987, वीकली इसकी सपोर्ट 1944 और वीकली पीवट पॉइंट जो है 1965। और इस पीवट पॉइंट से इबव मार्केट क्लोज हुई है। और ये देखें 200 के मूविंग एवरेज से मुसलसल ये इबव है। और नेक्स्ट वीक भी दोस्तों चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करके अप ही जाएगी। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें जी, H4 के बाद हम आ जाते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। D1 के टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल बन रही है, हॉरिजेंटल लाइन नहीं, ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम। ये देखें, एक और ट्रेंड लाइन लेके आएंगे, ये, और इसी तरह एक इसका हो जाएगा मास्ट। ये ट्रेंड लाइन बना रही है गोल्ड मार्केट। अब हमने जल्दबाजी नहीं करनी, सही हो गया जी। हमने करना ये है कि यहाँ H4 में भी ट्रेंड लाइन बन रही है, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखें, और इस ट्रेंड लाइन को भी ये जिस तरफ ब्रेकआउट होगा, सही है, उसी तरफ हम ट्रेड लगाएंगे। अगर ये देखें, ये ट्रेंड लाइन डाउन अप डाउन, ये देखिए, अगर इसका ब्रेकआउट होता है अप साइड, ठीक है, तो रिटेस्ट करने जब मार्केट डाउन आएगी तो यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे। इसी तरह इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बेरिश होता है, रिटेस्ट के बाद, कंफर्मेशन के बाद हम सेल करेंगे। सही हो गया। एक तो ये होगी कमिंग वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी। बहरहाल अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 अप्रैल से शुरू होगा कमिंग वीक और 7 अप्रैल को क्लोज होगा। 3 अप्रैल मंडे का अगर हम डाटा देखें तो यूएसडी से रिलेटेड हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही है।
जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा होगा, एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। फर्दर अगर हम देखें तो 4 तारीख को ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही हैं और फिर 7 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसी तरह वेंसडे को न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 5:15 बजे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ISM सर्विसेज का डाटा 7 बजे आएगा। इसी तरह थर्सडे को दोस्तों, इसी तरह फर्दर अगर हम देखें फ्राइडे को, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ NFP का डाटा आता है जी। NFP का डाटा आएगा 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, लेकिन यूरोप में उस दिन फ्राइडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम गोल्ड की न्यूज़ देखें, गोल्ड फंडामेंटल फोरकास्ट, गोल्ड ग्लोइंग इनटू क्वार्टर टू में चला गया है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड हो गया है एज फेड पीक्स। अगर क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम न्यूज़ देखें, WTI US ऑयल, एक ही बात है, WTI क्लोजेस एट अ 3 वीक हाई लगाने के बाद US ऑयल मार्केट क्लोज हुई आफ्टर US इन्फ्लेशन मेजर कम्स इन अंडर एक्सपेक्टेशंस। जी दोस्तों, FX स्ट्रीट पे अगर हम गोल्ड के हवाले से न्यूज़ देखें, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट, ठीक है, यहाँ भी ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं आफ्टर राइजिंग, सही है, ये ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है जो हमने ट्रायंगल बनाया है। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें बता रहे हैं कि इस साल, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर ये 2050 तक जाएगा गोल्ड, सही हो गया। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल्स की तरफ जी। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट जिस तरफ होगा रीटेस्ट के बाद उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड अपनी लगाएंगे, ठीक है, एक तो हो गया ये। और दूसरी बात, इसको हम डेल कर लें, ट्रेंड लाइन को, इसको भी डेल कर देते हैं। और दूसरी बात ये हो सकती है कि मार्केट जो है ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये इस पीवट से 1965 से टकरा के दोबारा अप हो सकती है। अगर आ जाती है डाउन फर्दर 1944, ठीक है, यहाँ से भी हम बाय करेंगे, एक माइक्रो बाय हम यहाँ पे पुट करेंगे 1965 पे। फर्दर मार्केट डाउन आ जाती है तो दूसरी बाय हम लगाएंगे 1944 के आसपास। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, लॉन्ग टर्म के लिए एक बाय यहाँ पे पुट की जा सकती थी 1615 पे और दूसरी बाय 1807 पे। अगर आप ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर चुके हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ जी, 1944 को अगर मार्केट टच करती है तो यहाँ पे हम बाय की ट्रेड पुट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे 2050 तक। लॉट साइज माइक्रो रखेंगे ताकि टेंशन ना हो अगर मार्केट थोड़ी बहुत अगेंस्ट भी चली जाए। और D1 के टाइम फ्रेम में भी ये वाज़े, ये देखें ना, ये ट्रायंगल बनती हुई नज़र हमें आ रही है, ये देखें, और इस ट्रायंगल का जिस तरफ ब्रेकआउट होगा हम उसी डायरेक्शन में बैठेंगे ट्रेडिंग के लिए। और ज़्यादा चांसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, यही हैं कि गोल्ड मार्केट, ठीक है, करेक्शन करने, रिट्रेस करने थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है, लेकिन जाना इसने अप ही है। कमिंग वीक भी इसके बुलिश रहने के चांसेस हैं। अगर हम DXY को देखें बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें कंसेक्टिव इसने रेड कैंडल्स बनाई हैं, कितनी, 1 2 3 4 5 कंसेक्टिव रेड कैंडल्स बनाई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट जो है वो ज़्यादा डाउन नहीं आई, ठीक है, बुलिश ही है। और यहाँ पे ये मार्केट जो है डबल बॉटम लगा सकती
सकती है, कहाँ पे इसका रिवर्सल हो सकता है 101.52, ये क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से ये देखें टकरा के आप हुई थी, सही, यहाँ से रिवर्स हो सकती है। और दूसरी इसकी सपोर्ट है 100.75, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये टकरा के DXY होता है बुलिश, तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक बाय की तरफ नहीं बैठना चाहिए गोल्ड पे, तो सेल की तरफ ही बैठना होगा। सही हो गया जी। जी दोस्तों, US ऑयल XTI USD WTI USD US ऑयल को अगर हम देखें तो इसने लो लगाया 64.34 के आसपास, सही है। और लो लगाने के बाद मार्केट ये देखें वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, एक दफ़ा करेक्शन करने थोड़ा डाउन आई, लेकिन उसके बाद बुलिश ही है। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम हर डिप से इसको बाय करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। और यहाँ से कुछ बाय की ट्रेड्स हमने होल्ड भी की हुई हैं और तकरीबन 80 या 82 के आसपास हम उनका प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये देखें मार्केट इस एसेंडिंग चैनल में अप हो रही है, सही। और अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कमिंग वीक दोस्तों क्या होनी चाहिए? कमिंग वीक ये देखें, ये वीकली रेजिस्टेंस है 75.7, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट करके अप जाने लगी या अपर ट्रेंड लाइन जो है चैनल की इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, रिटेस्ट करके अप जाने लगी, तो हम बाय की तरफ ही बैठेंगे। और ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट करेक्शन करने डाउन आ सकती है। कहाँ तक डाउन आ सकती है? यहाँ पीवट तक भी डाउन आने के चांसेस हैं 72.16 तक, ठीक है। यहाँ से टकरा के अप होने लगती है तो हम बाय करेंगे। और बाय के लेवल बन रहे हैं दो लेवल बन रहे हैं। एक बन रही है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग, ये देखें जी। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो रही है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है 74.1 के आसपास। एक तो ये बाय का जोन है, दूसरा ये देखें 200 का मूविंग एवरेज भी यही है, ठीक है। मार्केट इसको भी सपोर्ट बना सकती है। मार्केट अगर आती है डाउन इस जोन में और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के होने लगती है, अब एक बाइंग हम यहाँ पे करेंगे 74.105 के आसपास। और अगर इसको ब्रेक कर दे तो दूसरी बाइंग हमारी बनेगी 72.16 के आसपास। करनी हमने बाय ही है और सेल की तरफ हमने नहीं बैठना, और बाय डिप से करनी है। यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, इंडिकेटर्स सारे पीक पे हैं, मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जब ये इंडिकेटर्स डाउन आ जाएं, बॉटम में आ जाएं, ठीक है, तो मार्केट की करेक्शन हो जाएगी, ठीक है, फिर हम बाय पकड़ें तो ज़्यादा बेस्ट है। सही, बाय के मैंने आपको लेवल्स दो बता दिए हैं, 74.10 और दूसरा 72.16, ये दो बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं। अगर मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक 72.16 पीवट पॉइंट को, फिर बाइंग बनेगी 69.15 से। ये दोस्तों नेचुरल गैस ने काफ़ी अरसे बाद बायर्स को थोड़ा खुश किया है, ठीक है। उनके चेहरों पे कुछ मुस्कुराहट या खुशी नज़र आई है। उसकी रीज़न ये है कि डाटा आने के बाद फ्राइडे नाइट को इस मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई और ये देखें 2.27 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुई। और इसका अप होना ज़रूरी था क्योंकि D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये मार्केट डबल बॉटम ये देखें लगा चुकी थी, और डबल बॉटम लगाने के बाद मार्केट्स अप ज़रूर होती हैं। अब ये देखें यहाँ भी हमें ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है D1 के टाइम फ्रेम में। और अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में जोन ड्रा करें इनगल्फिंग, ये देखें इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है,
सही, तो ये बन गया बाय का जोन। अब हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी। मार्केट दोस्तों आती है डाउन, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, एक तो बाय का जोन है और दूसरी ट्रेंड लाइन से जब टकरा के अप होगी तो हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये अब 3 की तरफ ज़रूर जाएगी। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर मार्केट को देखें तो ये गोल्ड से भी ज़्यादा अप हुई सिल्वर मार्केट। अगर सिल्वर मार्केट इतनी ज़्यादा अप हुई है तो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा अप हो सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के पीछे चलता है। गोल्ड मार्केट सिल्वर मार्केट की प्राइस को फॉलो करती है, ठीक है। और ये जोन जो है ये सेल का जोन था, अब ये ब्रेक हो चुका है। बेरिश एंगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि अगर सिल्वर मार्केट करेक्शन करने आती है डाउन, इस जोन से हम दोबारा बाय कर सकते हैं। 23.76 से लेके 23.6 तक ये बाय का जोन है। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, ये सारे इंडिकेटर्स पीक पे हैं, मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं और मार्केट करेक्शन करने ज़रूर डाउन आएगी। ये देखें अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए, और इस जोन से जब अप होने लगेगी तो हम बाय कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग एक बनी थी, एक तो ये पता नहीं साइड पे क्यों चला जाता है ये ग्राफ, हाँ जी, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनी थी छोटी सी डॉजी के बाद एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई थी। ये बना था सेल का जोन, लेकिन मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं बेरिश एंगल्फिंग फेल्ड से कि मार्केट अप जाती है और अब दोबारा इस डाउन में आने के बाद अप हो सकती है। इस जोन से हम बाय कर सकते हैं। ये जोन 1.081 के आसपास बाइंग का लेवल बन रहा है। फर्दर डाउन अगर आ जाती है 1.075, ठीक है, यहाँ से भी हम बाय करेंगे। जी दोस्तों, जीबीपी यूएसडी को देखें तो ये वाज़े बुलिश ट्रेंड में है और जो हमने D1 के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीडियोस में ये सेल अपना बाय का जोन लगाया था, ये बेरिश एंगल्फिंग फेल्ड बनी ना और मार्केट इस जोन से अप हो सकती है। 1.22 के आसपास हम इसको बाय करेंगे और मार्केट के अप जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, लेकिन पहले डाउन आएगी। यहाँ भी इंडिकेटर्स पीक पे हैं सारे। फ्राइडे वाली वीडियो में दोस्तों मैंने NAS 100 के हवाले से ये बताया था आपको कि इसने ये बाय का जोन बनाया है, बुलिश एंगल्फिंग बनाई है और इस जोन से ये मार्केट अप हो सकती है और बड़ी खूबसूरती से इसको टच करके कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप हुई है। अब दोस्तों जोन बन रहा है कहाँ पे, फ्रेश जोन इसके ऊपर ड्रा करते हैं D1 के टाइम फ्रेम में और ये बुलिश एंगल्फिंग बन रही है। इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। अब आते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 का टाइम फ्रेम क्या कहता है? H4 के टाइम फ्रेम में फर्दर ऊपर बन रहा है बाय का जोन। सही हो गया जी, ये बन रहा है बाय का जोन, ये H4 में बन रहा है। सही हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे H4 में आप इंडिकेटर्स को देखें, सारे पीक पे हैं, मार्केट को ओवरबॉट शो कर रहे हैं। मार्केट करेक्शन करने आ सकती है डाउन, इस जोन से टकरा के अगर आप अप होती है, ठीक है, ये तकरीबन 13,000 12,950 का लेवल बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे बाय। फर्दर अगर इस जोन को ब्रेक कर दिए तो नीचे भी बाय का जोन है, सही है, यहाँ से भी बाय करना है। और स्ट्रेटेजी हम ये रखेंगे कि यहाँ से हम बाय करेंगे माइक्रो लॉट के साथ, ताकि हमें टेंशन ना हो अगर मार्केट यहाँ तक आ जाए। US 30 के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और इस बाय के जोन से ये मार्केट बहुत ज़्यादा अप हुई है और अब वाज़े बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है। 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें
तो हम फ्रेश जोन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सही, और मैंने आपको बताया था ये जो कैंडल बनी है सपोर्ट के ऊपर D1 के टाइम फ्रेम में, तो US30 काफ़ी अप होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग बनी, और मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करके अगर अप होने लगेगी तो हम यहाँ पे बाय पुट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। सही, और मार्केट डाउन ज़रूर आएगी, ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं, मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने डाउन आएगी और इस जोन को रिटेस्ट करके अप होने लगेगी तो हम बाय पुट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। ये दोस्तों BTC USD को देखें तो BTC USD भी बुलिश ट्रेंड में है 28,700। सही, और ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से आपको ये दोबारा रिटेस्ट करने डाउन आती है 27,680 के आसपास हम दोबारा बाय करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।